हम लोग पाठ का व्याख्या और लेखक परिचय पढ़ लिए थे ना। अब पढ़ेंगे हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला, इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा है? पहला क्वेश्चन इसमें है। प्रधान पात्र का मतलब होता है नायक। प्रधान पात्र का मतलब क्या होता है? नायक। नायक का मतलब हुआ है कि जो कौन इस स्टोरी का, इस रेखा चित्र का हीरो कौन है। नायक का मतलब होता है हीरो। कौन है ये जिसके कहानी इर्द गिर्द, लास्ट तक तो अष्टावक्र न था। अब सवाल है कि अष्टावक्र क्यों नाम रखा? तो संस्कृत के महान विद्वान अष्टावक्र की भांति उसका सारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। आप अगर कृष्ण लीला देखे होंगे तो उसमें एगो कृष्ण जी को मारने के लिए एगो अजगर जाता है, सांप बन के जाता है। उसको कृष्ण जी उसमें वो पूरा सांप बन के जाता है और पूरा संहिता सबन के मुंह में लेके मुंह आ देता है, मुंह आने का प्रयास करता है। वो सांप नहीं था, एक ऋषि मुनि थे जिनका शरीरवा ऐसा, हाथवा हम लोग का सोच है ना, उनका हाथवा ऐसे टेढ़ टाढ़ था। बुझा रहा है ना? उनका पूरे शरीरवा टेढ़ टाढ़ था और पूरा ढकच के ऐसे चलते थे पूरा एकदम। तो उसी पर वो जो सरप बना था ना, वो हंस रहा था, ये कैसन आदमी है, कैसन आदमी है। इसलिए कहा जाए कि किसी पर हंसना नहीं चाहिए। वो श्राप दे दिए थे तो वो अजगर बन गया कि जो हम तो तनी मनी ढकच के चलते, तू साफा ऐसे ऐसे चलबे, आप बन के चलेगा। तो उसी के भांति ये अष्टावक्र जो अपने कहानी का पात्र था, उसका बस शरीर क्या था? टेढ़ा मेढ़ा था। तो इसीलिए लेखक को क्या कह दिए? लेखक उसको अष्टावक्र कह दिए। क्या कह दिए? अष्टावक्र कह दिए। संस्कृत के महान विद्वान अष्टावक्र की भांति ही उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और उसके पैर नायिका की तरह बल खाते थे। इसीलिए लेखक ने इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को क्या कहा है? अष्टावक्र कहा है। क्या कहा है बच्चों? समझ में आ गया क्या कह रहे हैं हम? लेखक ने इस प्रधान पात्र को क्या कहा है? अष्टावक्र कहा है। अगला सवाल है, कोठरिया कहां बनी हुई थी? जिसमें अष्टावक्र रहता था वो कोठरिया जो थी कहां बनी हुई थी? खजांचियों की विशाल अट्टालिकाओं की ओर जाने वाले मार्ग पर, वहीं पर न बना था? खजांचियों की विशाल अट्टालिकाओं की ओर जाने वाले मार्ग पर कोठरियां बनी हुई थी। कहां कोठरियां बनी हुई थी? तो जो ये खजांचियों, जो बैंकर जो जाते थे, वहीं पे एगो मार्ग में ये सब कमरा बना हुआ था। अष्टावक्र कहां रहता था? तो वहीं पर रहता था ना जहां कोठरियां बनी हुई थी। खजांचियों की विशाल अट्टालिकाओं की ओर जाने वाले मार्ग पर छोटी छोटी अंधेरा और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। उन्हीं एक कोठरी में अष्टावक्र रहता था। अष्टावक्र कहां रहता था? जो कोठरियां छोटी छोटी बनी हुई थी, बदबूदार कोठरियां। बदबूदार मतलब कि वो रहने के लिए भी सही जगह नहीं है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखे होंगे कि बाहर से जो गिट्टी फोड़ने वाले हम लोग के अगल बगल में लेबर ओबर रहता होगा, उन लोग का रूम जाके देखिएगा तो पता नहीं कैसन रहता है, अजीब जैसा रहता है एकदम, ना कुछ है ये नहीं है उसमें। तो वैसे ही बेचारा बदबूदार अंधेरा कोठरी में ये भी रहता था। उसी को जानते हो क्या कहा जाता है? इसी को स्लम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लम पद्धति। अब पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ये लोग क्या है? प्रवासी ना है, दूसरा जगह से आया है, यहाँ पर कमाने के लिए रह रहा है। तो इन लोगों को ऐसा जगह दे दिया जाता है, ना बाथरूम है, ना कल है, ना कुछ नहीं व्यवस्था है। वैसे ही आपको पता है जो कंपनी वंपनी में जाता है ना काम करने के लिए, तो कहता है ना कि रहे के रूमो मिलल बा, ऐसा रूम मिलता है रहने के लिए। बुझा रहे ना? ओकरे कहता रहे के रूम मिलल बा, रहे के रूम मिलल बा, कि रहे के कोठरी मिलल बा, एगो झोपड़ी मिलल बा। ओकरे के रूम मत कहो, झोपड़ी कहो। इसलिए कहा जाता है बढ़िया से पढ़ लिख लो, नहीं तो जाओगे बाहर कमाने असही तो वैसे रूम में रहना पड़ेगा। आके घरे कहोगे कि रहे के महल मिलल बा, महल नहीं के मिलल, हम जाके देख ले बानी कुल महल बा। बुझा था ना? मतलब हम रहे नहीं हैं, हम भी बाहर में रहे तो देखे हैं कि कैसन कैसन। तू लोग तो देखो नहीं किया होगा, चाहे जो गया होगा ना एक बार। हाँ, पढ़ लिख के जाएगा तो अलग बात है। पढ़ लिख के जाएगा तो हो सकता है कि रूम ना ले, अपना कमरा ले ले बढ़िया सा, लेकिन ना पढ़ल जाएगा तो कसो गुजरे ना करेगा वो, ना बुझा रहा है?
तो खजांचियों की विशाल अट्टालिकाओं की ओर जाने वाले मार्ग पर क्या थी? छोटी छोटी अंधेरा और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। उन्हीं में से एक कोठरी में कौन रहता था? अष्टावक्र रहता था। कौन रहता था? बोलो। खजांचियों की विशाल अट्टालिकाओं की ओर जाने वाले मार्ग पर छोटी छोटी अंधेरा बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। उन्हीं में से एक कोठरी में अष्टावक्र रहता था। समझ में आ जाएगा? अष्टावक्र कहां रहता था? तो यहीं पर रहता था। अगला सवाल है, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे? अष्टावक्र के पिता जो थे कब चल बसे? कब मतलब कब मर गए? अष्टावक्र के जो पिता थे वो कब चल बसे? तो अष्टावक्र के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही चल बसे थे। अष्टावक्र जब जन्म लिया ओकरा कुछ दिन बाद ही क्या हो गए थे? चल बसे थे, मर गए थे। बुझा रहे ना? तो बोलो, अष्टावक्र के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उसके पिता चल बसे थे। चल बसे का मतलब समझ में आ रहा है ना? मर गए थे। क्या हो गए थे? अगला सवाल है कि चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की मां की चिरसंगी क्यों बन गया था? चिरसंगी मतलब, चिड़चिड़ापन मतलब होता है कि तनके में गुस्सा करना। अष्टावक्र की मां तुरंत गुस्सा करती थी क्योंकि वो परेशान रहती थी उससे, क्योंकि जो कहती थी वो बिल्कुल उसके उल्टा करता था। उसका भी गलती नहीं था, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, बेवकूफ था, मंद बुद्धि था, शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा मिल गया, तो इसके चलते थोड़ा सा उसे चिड़चिड़ापन रहता था। अभी भी घर में लड़का विका होता है, बात उतना नहीं मानता है, तो इसके माई बाबू से हमेशा खिसियाल रहते हैं। वो कहते हैं पढ़, तो कहता ना ना पढ़म, तो खिसियाल ना रहेंगे जी? हैं? तो अष्टावक्र, चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की मां का क्या बन गया था? चिरसंगी मतलब साथी बन गया था। क्या बन गया था? अष्टावक्र का मां का शरीर बुढ़ापे से शिथिल हो गया था। एक तो बूढ़ी हो गई थी, वह लंगड़ा कर चलती थी, बेचारी लंगड़ा के चलती थी। गरीबी और अभाव से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन उसका क्या बन गया था? चिरसंगी बन गया था। गरीबी था, अभाव था। बंद कर दीजिए बबुआ। गरीबी था, अभाव था। अभाव का मतलब, अभाव का मतलब होता है कि जितना चाहिए उतना भी उसके पास नहीं था। तो इसी कारण से गरीबी और अभाव से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन उसका क्या बन गया था? चिरसंगी बन गया था। चिरसंगी मतलब हमेशा उसके संग में रहने वाला चिड़चिड़ापन ही था। बोलो, अष्टावक्र के मां का शरीर बुढ़ापे से शिथिल हो गया था। वह लंगड़ा कर चलती थी तथा गरीबी और अभाव से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन उसका चिरसंगी बन गया था। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम? अगला सवाल है कि अष्टावक्र क्या क्या बेचता था? अष्टावक्र क्या क्या बेचता था? तो अष्टावक्र क्या बेचता था? कचालू की चाट, मूंग के दाल की पकौड़ियां, मूंग के दाल की पकौड़ियां, दही के आलू और पानी के बतासे। खाए हो सब? दही के आलू जानते हो क्या कहलाता है? दही बाड़ा तो कुछ दही का आलू होता है। पानी के बतासे, पानी पूरी, फुचका ना, दाल, मूंग के दाल की पकौड़ियां। अरे पकौड़ी बेचता था। पकौड़ी समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आता है तो घरे जाना, दाल पिसवाना, तन की चौरा डाल देना, अब प्याज गोभी डाल देना, उसको तेल में छान के लाल करके लाना, हम बताएंगे कि यह पकौड़ी है। बुझा रहा है ना? तन की नीमक को डाल देना और बादाम चाहे टमाटर का चटनी हो जाए, आह आनंद ही आनंद है। तो क्या क्या बेचता था? कचालू की चाट, मूंग के दाल की पकौड़ी, दही के आलू, पानी के बतासा। बुझा रहा है ना? ये सब बेचता। सातवां क्वेश्चन है कि 4 की संख्या
अष्टावक्र के स्मृति पटल पर रेखा की तरह अंकित क्यों हो गई थी? उसको 4 में बड़ा कंफ्यूजन होता था, क्योंकि उसकी मां कही थी कि 1 पैसा के 4 गो बतासा देना, या 4 गो पकौड़ी देना, या 4 चम्मच आलू देना। क्या बोली थी वो? कि 4 गो बतासा देना 1 पैसा के, ना तो 4 गो पकौड़ी दे देना, और ना तो 4 चम्मच आलू दे देना। वो ससुरा क्या करता था, वो 4 गो पत्ते दे देता था, मतलब 4 गो सब कुछ दे देता था कि लो लो खा लो। अब हम लोगों का जालिम दुनिया ये भी नहीं कहेगा कि भैया आप ज्यादा दे रहे हैं, और बटोर के आदमी खाता है कि और कम और डालो, होता है नहीं सा ऐसा, लेकिन नहीं करना चाहिए, बुझा रहे ना। गरीब आदमी का पैसा वैसा नहीं खाना चाहिए, बुझा रहे ना। ऐसे पैसा किसी का नहीं खाना चाहिए, लेकिन गरीब का और नहीं खाना चाहिए। आप लोग मेरा मंथली नहीं जमा कर रहे हैं, ये गलती है, बुझा रहा है ना। काहे बर्बाद कर रहे हैं बताइए। सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोग नहीं जमा किया। देखो आप लोग को नाम नहीं लेते हैं जानबूझ के, क्या नाम ले आप लोग जमा कर दीजिएगा, जमा कर दीजिए, कुछ कुछ बाकी है, बुझा रहे ना। हम जानते हैं आप लोग दयालु है, कल जमा कर देगा सब। अष्टावक्र मंद बुद्धि का बालक था। कैसन बालक था? अगर तेज रहता तो ऐसा करता हूं? आप लोगों की तरफ भी तेज नहीं था, एकदम मंद बुद्धि था। आप लोग तो ढेर तेज हैं। उसकी माँ उसे समझा कर भेजती थी। उसकी माँ उसके क्या करती थी? क्या समझाती थी? कि 1 पैसा के 4 गो बतासा देना, या 4 गो पकौड़ी देना, या 4 चम्मच, परंतु वह ग्राहकों को 4 पत्ते देते था। इस तरह 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर रेखा की तरह अंकित हो गई थी। मतलब उसको बुझाई में नहीं कर रहा था वो क्या देना है, वो पूरे के पूरे 4 गो पता ही देता था, 4 गो सब के बतासा दे देता था, 4 गो सब के पकौड़ी दे देता था। तो ये गड़बड़ करता था, समझ में आ रहा है ना। तो 4 की संख्या उस पर क्या हो गया था? बिल्कुल ही हावी हो गया था। बोलो, अष्टावक्र मंद बुद्धि का बालक था। उसकी मां उसे समझा कर भेजती थी कि 1 पैसे के 4 बतासे देना, या 4 पकौड़ी देना, या 4 चम्मच आलू देना, परंतु वह ग्राहकों को 4 पत्ते दे देता था। इस तरह 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर अंकित हो गई थी। समझ में क्या गड़बड़ करता था? बोला गया था क्या देने के लिए? अभी दुकान चलाते हैं, बोलेगा कोई कि ऐसा करना, 4 गो खाली चॉकलेट देना। वो 4 गो चॉकलेट तो देता था, लेकिन 4 गो पूरा चॉकलेट के डिब्बे दे देता था ना, बुझाया। ऐसा दुकानदार कहाँ मिलते हैं? मां माथा क्यों ठोका करती थी? तो अष्टावक्र 1.5 रुपए का सामान सिर्फ कितना रुपए में बेच कर आता था? 10 या 12 आने में। 18 आना का सामान ले जाके 24 आना का 24 आना का सामान ले जा करके कितना रुपए में बेच के आता था? ऐसा दुकानदार रहेगा आदमी तो घरे से घाटा लगाएगा। आईपीएल में वो खिलाड़ी है, बेचाया था 30 लाख में। कितना बेचाया था? एगो को आउट किया, आउट करके जाके ओकरा भिरिया ऐसे से ली के ऐसे फेंक दिया। वही पे जुर्माना लगाया होगा, 50 लाख का जुर्माना लगाया होगा के मैच वाला। 20 लाख बेचारा घरे से दिया है। ऐसा काम के लिए मैंने कौन काज रहे, आउट के लिए बड़े तो नाचत करा हो सका जाके, बुझा रहा है ना। अरे आउट कहीं और जैसन मना लो। ऐसा ही एगो कहानी सुनाते तुमको, कहानी नहीं रियल बात है। सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा, कौन था? एगो बॉलर था और बोल्ड मार दिया पहले गेंद पर, और एकदम नाच रहा था, खुशी से खूब नाच रहा था कि बोल्ड मार दिया। वो सचिन कौन था? क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उसको बोल्ड मार दिया।
बॉल जब क्रिकेट खत्म हुआ, पहला विकेट सचिन को, बड़ा आदमी का विकेट लेने पर और बॉलर को हौसला मिलता है। आपको पता है वो बॉलर जब मैच खत्म हुआ तो सचिन के पास वो बॉलवा लेके गया, बॉलर मिल जाता है वो लोगों को, थोड़ा दे दीजिए हमको, तो बॉलर लेके गया, बोला सर इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, आप ऑटोग्राफ लिख दीजिए कि हम आपको आउट किए हैं, ये हमारा जिंदगी का सबसे सुखद पल है, पहला विकेट आप है सर। तो सचिन ने उस पर लिख दिया, और ये जानते हो क्या लिखा कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा। उसके बॉल पे लिखा कि आज के बाद अब तू हमको आउट नहीं कर पाएगा। सच बता रहे हैं, इसके बाद वो बेचारा सचिन को आजीवन सचिन खेलता रह गया, जब तक खेला तब तक आउट नहीं कर पाया। तो ऐसा कुल ना काम किया जाता है कि 10-1.5 रुपए का सामान ले जाइए आधा रुपए में बेच के आ जाइए। 24 आने का सामान ले गया, कितना का बेचा, 10 या 12 आने का, तो आदमी ना समझी से माथा ठोकेगा ना कि क्या हुआ। इसी ना समझती और मूर्खता पर मां क्या करती थी, माथा ठोका करती थी। बोलिए, अष्टावक्र 1.5 रुपए का सामान सिर्फ 10 या 12 आने में बेच आता था। इसी ना समझी और मूर्खता पर मां माथा ठोका करती थी। समझ में आ गया माथा क्यों ठोका करती थी, क्योंकि मूर्ख जैसे काम करता था ना। अगला, अष्टावक्र हाय मां कह करके वहीं क्यों लुढ़क गया। चलो बताओ, अष्टावक्र कब लुढ़का था, जब माई को ओकरा बुखार लगा था। उसकी मम्मी को क्या लगा था, बुखार, तो बोली थी कि पकौड़ी बनाओ, क्या बनाओ बोली थी, तो वो क्या किया, तेल गरम था, पकौड़िया ऊपर से डाल दिया, तो तेलवा उड़ के कहां पड़ा था, उसके छाती पर, बस हाय मां कह करके वही ना हुआ था। अष्टावक्र पकौड़ी बनाना नहीं जानता था, उसकी मां ने उसे पकौड़ी बनाने की रीत समझाकर धीरे धीरे आलू बेसन तेल में डालने को कहा। अष्टावक्र आग से पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से ही मुट्ठी भर आलू बेसन कड़ाही में छोड़े तो तेल सीधा छाती पर आया और जलन से वह हाय मां कह करके वहीं लुढ़क गया, मतलब मारा नहीं, वही से गिर गया। अरे क्या हुआ क्या हुआ, बुझा रहा है ना। बोलो, अष्टावक्र पकौड़ी बनाना नहीं जानता था, उसकी मां ने उसे पकौड़ी बनाने की रीत समझाकर धीरे धीरे आलू बेसन तेल में डालने को कहा। अष्टावक्र आग से पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से ही मुट्ठी भर आलू बेसन कड़ाही में छोड़े तो तेल सीधा छाती पर आया, जलन से वह हाय मां कहकर वहीं लुढ़क गया। बुझा क्या लुढ़का, अरे बोलो कस के बोलो ना जी। मां के मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। जब मां उसकी मर गई तो अष्टावक्र का मानसिक स्थिति बढ़िया हो गया कि और खराब हो गया, बढ़िया हो गया, और ना खराब हुआ था जी। एकदम पागल की तरह ना खलिया एथू लेके खोमचा लेके घूम रहा था, सब लोग उसको खिला रहा था लेकिन खा नहीं रहा था कि माँ आएगी खाना बनाएगी तब हम खाएंगे, चाट बनाएगी हम बेचेंगे तब आके खाएंगे, बोल रहा था ना। मां की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति एकदम बदल गई है। वह हतप्रभ है, वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मां मर गई है। उसकी बुद्धि कई बार जागृत होती है लेकिन फिर शांत हो जाती है, फिर वह पागल सा हो जाता। बोलो, मां की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति बदल गई है। वह हतप्रभ है, वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मां मर गई है। उसकी बुद्धि कई बार जागृत होती है
और फिर शांत हो जाती है, फिर वह पागल सा हो जाता है। समझ में आया क्या हुआ? बोलो। ठीक है, इस पाठ में इतना ही प्रश्न पढ़ना था। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज द एंड हो गया। ठीक है।